नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको प्रतिदिन एक नई क्लास लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध होती है। और आप उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी में मजबूती पर बनाएँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थात विभाज्यता के नियम आज पढ़ेंगे। कैसे किन किन संख्याओं का भाग दिया जाता है और संख्याओं के अपन नियम पढ़ेंगे, और कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें कैसे भाग लगाना है, छोटी छोटी संख्या से अपन पता करेंगे और देखते हैं। तो चलिए मैं अभी पहले आपको बताता हूँ कि रूल क्या होंगे संख्याओं के। तो अपन छोटी से छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं पहले 2 का नियम, 4 का और 8 का और 16 का। तो जब 2 का भाग किसी संख्या में लगाएंगे, 4 का लगाएंगे या 8 का लगाएंगे या 16 का लगाएंगे, तो इसके लिए जैसे यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि यदि हमारी संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्याएं दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें यदि इसमें 2 का भाग लगाना है, यदि 2 का भाग लगाना है तो इसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि 2 का भाग पूर्णतः जाएगा या नहीं जाएगा। तो बस अपन को एक छोटा सा काम करना है, अंतिम अंक पर क्या करना है, 2 का भाग दे करके देखना है। यदि अंतिम अंक क्या हो, पहली बात अंतिम अंक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, अर्थात सम संख्या होनी चाहिए, जब ही 2 का भाग जाएगा। और यदि 2 का भाग अंत की संख्या में चला जाता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपन को कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पर 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। इसके बाद अपन 4 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित मानी जाएगी और 4 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, इसी संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या इसके दोनों अंक 4 से विभाजित हैं? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर, बिल्कुल विभाजित हैं, क्योंकि 56 में 4 का भाग पूर्णतः चला जाता है। तो यह जो संख्या दी हुई है, यह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अपन नियम लिखते चलिए या नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में नियम लिखते चलिए कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पर भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और नियम दूसरा लिख लेना कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद अपन देखते हैं 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी। तो देखते हैं क्या इसमें 8 का भाग जाता है तो 8 5 40 होता है, 5 बजे का 56 बनेगा ये, तो 8 सते 56 होता है। अर्थात ये संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये 3 संख्याएँ विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित मानी जाएगी। तो बस अपन को यही। अब 16 का नियम क्या होगा, जैसे ही अपन बढ़ते जाएंगे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो अपन यहाँ भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या में भाग जाना चाहिए, यहाँ पर 3 संख्या में भाग जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई संख्या दी हुई है तो अंतिम क्या होना चाहिए, अंतिम 4 अंकों पर भाग 16 का जाना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 16 से विभाजित मानी जाएगी। तो बस अपन इसको देखते हैं और बनाते चलें। तो क्या यदि हम 16 का भाग लगाएंगे इसमें 16 का, तो क्या ये अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं तो ये संख्या पूर्णतः 16 से विभाजित मानी जाएगी। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इनके आप नियम लिख लेना। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ आपको कि यदि अंतिम अंक पर भाग जा रहा है किसी संख्या के 2 का, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। यदि अंतिम 3 अंक पर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
और इसी तरह बढ़ते जाते हैं, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, फिर 64 हो गया। तो यहाँ भी अपन बढ़ाते चले जाएंगे कि 3 संख्याएं में क्या होता है कि 8 से विभाजित होती है, 4 संख्याओं में 16 से विभाजित होगी, और 32 में 5 संख्याएं आ जाएंगी, 64 में 6 संख्याएं आ जाएंगी। तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप इन चीज़ों को नोट करते चले अपने फेयर में। अब यहाँ तक अपन ने नियम पढ़ लिए, मैंने आपको बता दिया कि 2 का भाग कब जाता है, पूरी संख्या में अपन कैसे क्लियर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 3, 9 और 7 और 11, और इनका नियम पढ़ लेते हैं क्या होता है कि यदि कोई संख्या, 3 का नियम अपन पढ़ेंगे, पहले 3 का नियम अपन देख लेते हैं। इनका नियम होता है अंकों का योग। अंकों का योग, यदि कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के अंकों को अपन आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है, यदि उस संख्या में 3 का भाग जाता है, तो वह संख्या जो दी हुई है वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने लिखा, एक संख्या लिखी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। हम इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग लगा के देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, क्योंकि लिखा क्या हुआ है नियम में कि अंकों का योग। तो अपन इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 5 15, 15 और 6 कितना, 21 होता है। तो क्या 21 में 3 का भाग जाता है? तो बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो यह जो संख्या दी हुई है, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस अपन को ये क्लियर करके चलना है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 3 का नियम हो गया। इसको भी आप नोट्स में लिखते चलें कि यदि 3 का जो नियम है, अंकों का योग है, अर्थात किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 9 रख देते हैं। 9 का नियम पढ़ते हैं। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग ये भी कहता है, जैसा 3 का नियम होता है वैसे ही 9 का नियम होता है। और इसका थोड़ा एक और नियम होता है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। तो क्या करेंगे, 9 का नियम भी यही बोलता है कि यदि कोई संख्या है जो क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, यदि उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख ली। अब यदि हम इसमें 9 का भाग देना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो एग्ज़ामों में क्या है, ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन में दिए रहते हैं और बोल देते हैं कि किस संख्या में 9 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। तो अपन को इतना चेक नहीं करना है कि इसमें भाग लगाएं, पहले 9 रख के फिर उसमें भाग लगाएं। अपन को तो सीधे अपन नियम पे आएंगे कि अंकों का पहले अपन को योग करना है। अपन ने योग किया कि 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9 कितना होता है, 45 होता है। और 45 क्या 9 से विभाजित होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर विभाजित होता है। तो 9 अपना 45 होता है। तो क्या हुआ, यह जो अंकों का योग है 45 आया, वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अर्थात ये पूरी संख्या है वो क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 9 का जो दूसरा नियम होता है वो डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम, इसमें भी वही चीज़ होती है, सेम टू सेम। इसको एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं जो अपन ने लिया था 6, 7, 8, 9। इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें जितने 9 बन रहे हैं, 9 को क्या कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं, और जो शेष बचता है उसको देखते हैं। और यदि पूरे के पूरे 9 में काट दिए गए, तो यदि कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। देखते हैं करके, जैसे 9 का भाग जाएगा 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अर्थात ये जो संख्याएं हैं अपन ने भले ही 2-2 पेयर में काटी हैं, लेकिन इस संख्या में 9 का भाग पूर्णतः जाएगा। ठीक, आप इस बात को ध्यान रख रहे हैं। इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। और डिजिटल सम की मैं एक अलग से क्लास लूँगा, तो अब काफ़ी है। यदि आप डिजिटल सम की क्लास देख लेंगे तो आपको भाग देने में कहीं भी कठिनाई नहीं जाएगी, किसी भी संख्या का भाग हो। अब देखते हैं अगला नियम।
आप इनको अपने नोट्स में नोट करते चलें। अगला नियम क्या है, पहले अपन 11 का नियम पढ़ते हैं, इसके बाद 7 का नियम पढ़ेंगे। अपन ने 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया और ये भी सभी के सभी पढ़ लिए। तो पहले अपन 11 का नियम पढ़ते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलते हैं अपन ने दे दिया 1 2 3 4 5 6 और 8, ये संख्याएं दी हुई है। इस संख्या में अपन को क्या करना है, 11 से इस संख्या को विभाजित करना है। तो कैसे अपन को मालूम चलेगा कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी? कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, या तो इनको पहली बात अपन क्या करेंगे, पहले इनको अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट लिखेंगे। एक को छोड़ करके एक लिखा जाता है, अर्थात इसको पहले सॉल्व करेंगे सवाल को, फिर इसके बाद पता चलेगा कि क्या 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसको अपन रख लेंगे 1 + 3 + 5 + 8, ये आ गया। ये संख्याएं आ गई, बीच में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो संख्याएं रह गई हैं 2 4 और 6, इसको अपन देख लेते हैं 2 + 4 + 6। अपन इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इनको भी जोड़ लेंगे और घटा देंगे। तो अपन को पता चलेगा कि 11 का भाग कब जाएगा और क्या नहीं। 11 का भाग कब जाता है, 11 का भाग कब जाता है, जब कोई 11 की पहाड़ी की संख्या आए तभी 11 का भाग जाएगा, या तो जोड़ने पर कि घटाने पर क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो देखते हैं 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, यहाँ पर क्या आया, योग 17। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 2 4 6 और 6 कितना होता है, 12। अर्थात यहाँ पर कितना बचेगा, 17 में जब घटाएंगे बाद तो कितना, 5 बचेगा। अब 11 का भाग जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, 5 के साथ में। 5 के साथ में यदि अपन 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जब 11 हो जाएगा तो 11 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये शेष बचता है। तो अपन दूसरा एग्जाम्पल कोई देखते हैं जिसमें 11 का भाग जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे। अपन ने इस एग्जाम्पल को लिया है और इसमें अपन चेक करेंगे कि 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि पहले अपन को क्या करना है, इनको अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट करने के बाद दो पद बनेंगे, इसमें एक 25 साइड होगा, एक 25 साइड होगा और बीच में माइनस का चिन्ह होगा। और 11 का भाग कब जाता है, जब क्या हो, घटाने पर 0 आए, या तो वो संख्या आए जो 11 के पहाड़े में आती हो। ठीक, तो अपन यहाँ देखते हैं, पहले अपन अल्टरनेट चलते हैं। 3 से 2 में गए, 2 से 9 में, 9 से 9 में, फिर 9 में। तो आप इनको पहले लिख लेंगे। 3 को लिख लिया, प्लस में 2 है और प्लस में यहाँ पर 9 है। फिर अपन यहाँ चलेंगे तो फिर यहाँ पर भी 9 है, फिर यहाँ पर भी 9 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद इनको भी अल्टरनेट अपन लिखेंगे। इसको 7 और 5, 1 8 और 1, सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान देना, 9 और यहाँ पर 3। तो इन संख्याओं को भी अपन लिख लेंगे। 7 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 8 हो गया और प्लस का 9 हो गया और प्लस का 3 हो गया। तो अपन इनका योग करेंगे पहले तो, इसके बाद घटाएंगे और देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या आ रही है क्या जो 11 के पहाड़े में आती हो, या फिर इनको घटाने पर 0 आता हो। तो देखते हैं। 3 और 2 5, 9 5 14, 14 और 9 23 होता है। 23 और 3 कितना होता है, 32 होता है। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 7 5 12 होता है। 12 और 8 20 होता है। 20 और 9 29 होता है। 29 और 3 कितना होता है, 32 होता है। और क्या है, जब अपन इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस हमें पता चल गया कि यदि घटाने पर क्या आया है, 0 आया है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगी। तो अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये 11 का नियम होता है। अंकों को अल्टरनेट क्रम में पहले रखा जाता है और इसको एक साइड रख लिया जाता है और एक पक्ष को एक साइड रख लिया जाता है और उसके बाद उन दोनों का योग करके घटाया जाता है। तो जब अपन क्या करेंगे, सवालों को करेंगे, तो 11 का जो नियम है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और आगे देखते हैं और अगला अपन पढ़ेंगे कितना, 7 का नियम क्या होता है। 7 का नियम होता है, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या करेंगे अपन, जब इसमें अपन 7 का भाग लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं।
क्या होता है, इसमें 3-3 के पेयर बनते हैं, अर्थात एक पेयर ये बन गया 3 अंकों का और एक पेयर ये बन गया। ऐसी पेयर बनेगा और पेयर बनने के बाद क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जो ये दूसरा वाला पेयर है इसको इसमें घटा देंगे और 7 का भाग देकर देखेंगे। यदि 7 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 456 में क्या करेंगे अपन, 123 को घटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। 6 में अपन 3 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो भी क्या होगा, 3 आएगा। क्या 333 में 7 का भाग जाता है? तो आप देखते हैं कि 7 चौक 28 होता है और यहाँ पर कितना बचता है, 5 बचता है, यहाँ 53 होता है और यहाँ पर कितना, 49 होता है। तो इसमें क्या होगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। तो आप इस संख्या में क्या होगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। अपन को क्या करना है, 7 के नियम में इसमें 3-3 के पेयर बनाने हैं और ज़रूरी नहीं कि 3 का पेयर ही बनेगा, लेकिन अपन को शुरुआत किससे करनी है, 3 के पेयर से ही करनी है। अंत में भले ही 2 अंक बचे या कुछ भी बचे, तो बस क्या करना है, 3 के पेयर में अपन को इस वाले पेयर को घटा देना है। जो संख्या आती है उसमें अपन 7 का भाग लगा करके देखते हैं। यदि 7 का भाग जाता है तो सही है और नहीं है तो क्या करेंगे, अर्थात हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो चलिए लेता हूँ एक एग्जाम्पल मैं और आपके लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 3। इसमें क्या करेंगे, वही अपन करने वाले हैं कि 3-3 के पहले इसमें पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे अपन, इसमें 3-3 के पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है। और क्या करना है, अब 3 का पेयर क्या करना है, इसमें 3 पेयर बन गए तो इनको और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6 होता है, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है और 1 कितना होता है, 1 1 2 होता है, 246 होता है। 246 हुआ, अपन ने इनको जोड़ा और जो बीच का पेयर है वो क्या है, 456 दिया हुआ है। तो बस जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। घटा के देखते हैं ऐसी संख्या क्या मिलती है जो 7 से डिवाइड होगी। तो 6 में 6 जाएगा, 0 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2 बचे। तो क्या 210 में 7 का भाग जाता है? तो बिल्कुल पूर्ण रूप से जाता है। 7 3 21 अर्थात 30 बार भाग जाएगा। तो जो ये संख्या है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं 3-3 के। अब आप कहेंगे कि क्या ये संभव है? तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 नहीं बचेंगे, लेकिन जैसे यदि हमने एक संख्या कोई मिटा दी कि लो इसको मिटा दो, और यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएँ हैं, 3 का यहाँ पेयर बना हुआ है तो यहाँ पर 2 का ही पेयर बना देंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे अपन को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 आएगा और 146 होगा और 456 में क्या करेंगे अपन, 146 को घटा देंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और 31 होगा और 7 से अपन भाग लगाएंगे। तो क्या इसमें भाग जाएगा? तो इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 3 बचता है और 30 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 3 संख्या ही बचनी चाहिए, कभी 2 बचेंगी, कभी 1 ही संख्या बचेगी। तो अपन को शुरुआत कहाँ से करनी है, इस साइड से करनी है और 3-3 अंकों के पेयर बनाने हैं। और जो पेयर क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ देंगे और बीच में 3 का पेयर छोड़ते हैं। तो जो बड़ा संख्या होगी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और घटाने पर जितना प्राप्त होगा उसमें क्या करेंगे, अपन 7 का भाग लगाएंगे। और यदि भाग पूर्णतः चला जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे ही नियम 7 का है वैसे ही नियम क्या है, किसका, 13 का दिया हुआ है। वैसे ही नियम किसका होता है, 13 का होता है। इसमें भी क्या करेंगे, अब 3-3 के पेयर बनाएंगे, बिल्कुल सेम सिचुएशन करेंगे जो अपन कर रहे थे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का भाग लगा करके देखेंगे। यदि इसमें भाग जा रहा है तो भाग पूरी संख्या में जाएगा और यदि नहीं जा रहा है तो इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। बस वही स्थिति है, बिल्कुल सेम टू सेम नियम है। जैसे 3 और 9 का नियम था वैसे ही 7 और 13 का नियम था।
3 और 9 का नियम क्या था कि अंकों का योग करते थे अपन, अंकों का योग करने पर जितना प्राप्त होता था संख्या से भाग देते थे, यदि वह संख्या भाग चला जाता था उसमें पूर्णतः, तो वह संख्या क्या हो जाती थी, उससे पूर्णतः विभाजित मानी जाती थी। तो बस अपन यही करने वाले हैं। 7 और 13 का भी अपन ने नियम पढ़ लिया, 2, 4, 6, 8 और 16 का नियम भी कंप्लीट हो गया, और 3 और 9 और 7 और 11 का ये हो गया। इसके बाद और कुछ नियम बचते हैं, देखते हैं कौन कौन से, और जो भी नियम संभव है वो मैं आपको, जो नियम बनते हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो नहीं बनेंगे, जो ऐसी संख्याएं होंगी जिनके नियम नहीं होते, उनके मैं आपको नियम बनाना सिखाऊंगा कि नियम कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ देखना, अभी एक माइंड पॉइंट बचा हुआ है, 5, 25 और 125। यदि इनसे भाग देना पड़ जाए किसी संख्या में तो क्या होगा। तो आप याद रखना कि अपन इनके नियम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको और बताता हूं कि 5 का या 25 और 125 का भाग कैसे देते हैं, कैसे भाग जाएगा, कैसे पता चलेगा अपन को। मैं एक संख्या ले रहा हूं, 45, 98, 37, 5। तो अपन को इस संख्या में यदि 5 का भाग देना है, यदि हमें इस संख्या में 5 का देना है या किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है, तो अपन भाग कैसे मानेंगे कि इस संख्या में भाग जाएगा 5 का या नहीं जाएगा। तो या तो अंत में क्या हो, 5 खुद हो तो भाग चला जाएगा, या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। तो यदि अंतिम अंक 5 है, ये जो अंतिम अंक है यदि 5 है या फिर 0 दिया हुआ है, तो 5 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। तो हमें पता है कि जो अंतिम अंक क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इस संख्या में 5 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। आप नियम लिखिए कि यदि अंतिम अंक 5 या 0 होता है तो 5 का भाग उस संख्या में पूर्ण रूप से चला जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं 25 का नियम। 25 का नियम क्या कहता है, 25 का नियम कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या पूर्णतः 25 से विभाजित मानी जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि अंतिम 2 अंकों पर क्या भाग जा रहा है। तो हमें पता है कि 25 दिया कितना होता है, 75 होता है, और 75 यदि अंतिम 2 अंक 25 से भाग जा रहा है तो ये जो पूरी संख्या है उसमें 25 का भाग चला जाएगा। या तो 25, या तो ऐसी संख्या हो जो 25 से विभाजित हो, या फिर अंत में क्या हो, 2 शून्य दिए हों। तो आप इनको नोट करते चलें। 125 का भाग कब जाएगा, 125 का भाग जाएगा कि यदि अंतिम 3 अंक 125 से पूर्णतः विभाजित हैं तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या इसमें भाग जाएगा, तो इसमें भाग पूर्णतः चला जाएगा, क्योंकि 125 दिया कितना होता है, 125 दिया 125 दिया कितना होता है, 375 होता है। तो इस संख्या में भी क्या होगा, 125 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो अपन को बस ये याद रखना है कि यदि अंतिम अंक में यदि 5 दिया हुआ है तो उसमें 5 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, या 0 दिया हो। और 25 का भाग कब चला जाएगा, जब अंतिम 2 अंकों पर क्या हो, 25 का भाग पूर्ण रूप से जाए तो पूरी संख्या में क्या होगा, 25 का भाग चला जाएगा। अब 125 का भाग कब जाएगा, जब अंतिम 3 अंक क्या हो, 125 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूरी संख्या में 125 का भाग चला जाएगा। ये होते हैं 5 और 25 और 125 के नियम। आप इनको अपनी नोट में लिखते चलना, और क्योंकि अभी हमें सभी की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर, जितने भी मैं नियम बता रहा हूँ। और अब अपन देखते हैं, ये वो नियम है जो कि यूज होना ही होना है। अब अपन चलते हैं कॉम्बो रूल की ओर। कॉम्बो रूल क्या होते हैं, कॉम्बो रूल क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके खुद के नियम नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के सहारे चलते हैं। जैसे 6, यदि किसी संख्या में 6 का भाग देना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यदि हमें किसी संख्या में 6 का भाग देना है तो क्या होगा, 6 का खुद का नियम तो होता नहीं है, लेकिन यदि हमें 6 का भाग देना है तो हमें क्या होना चाहिए, 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। यदि 2 और 3 का नियम हमें पता है तो 2 3 6 होता है। तो यदि हमें 2 का नियम पता है और 3 का नियम पता है तो हमें
6 से भाग आसानी से दे सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, उस संख्या में 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का भी लगना चाहिए। तो देख लेते हैं। 2 का नियम क्या होता है कि उस संख्या के अंतिम अंक पर 2 का भाग जाना चाहिए, अर्थात जो अंतिम संख्या हो वह इवन नंबर हो, यानी सम अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 एक सम अंक है, इवन नंबर है, और 6 में 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। तो इसने बोला कि मैं तो भाई सेटिस्फाई हूँ। 3, अब 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि अंकों का योग करना। मैंने बताया था आपको कि अपन अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 3 का भाग लगाते हैं। यदि 3 का भाग चला जाता है उस योग में, तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो चलो देखते हैं। 2 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6, 4 10 5 15 और 6 21 होता है, और 3 का भाग 21 में चला जाता है, क्योंकि 30 7 21 होता है। तो बस यहाँ पर क्या हो गया, 3 का भी भाग चला गया और 2 का भी भाग चला गया। तो इस संख्या में क्या होगा, 6 का भाग अवश्य रूप से जाएगा। यह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये कॉम्बो नियम होते हैं। तो मैं और बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कॉम्बो नियम हैं, देखते हैं। तो देखिए आप, ये कॉम्बो संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं के खुद के नियम नहीं होते हैं, लेकिन ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये दूसरे पर डिपेंड होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 का नियम क्या होता है कि उस संख्या में 2 का और उस संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही 12 का होता है कि 12 का भाग कब जाएगा, जब 3 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। 24 का कब जाएगा भाग किसी संख्या में, जब उस संख्या में 8 का भी भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 तिया 24 होता है। 30 का भाग किसी संख्या में कब जाएगा, जब उस संख्या में 10 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। सॉरी, आप यहाँ याद रखना, मैंने 10 का नियम आपको नहीं पढ़ाया है कि किसी संख्या में 10 का नियम क्या होगा। तो 10 का नियम बस यही होता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि कोई भी संख्या दी हुई है, मैं आपको मान के चलता हूँ, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, ये यदि संख्या आपके सामने दी हुई है, तो 10 का भाग कब जाएगा, 10 का भाग तब जाएगा जब जो क्या हो, जो अंतिम अंक हो वो क्या हो, 0 हो। 10 का भाग तभी जाएगा। यदि अंतिम अंक 0 है तो 10 का भाग उस संख्या में पूर्ण रूप से चला जाएगा। आप करके देख लेना, इसमें 10 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो 10 का नियम होता है कि अंतिम अंक जो क्या हो, 0 हो, सिर्फ 0, उसमें क्या हुआ, भाग 10 का चला जाएगा। तो 11 का नियम, 44 का अपन नियम क्या होता है, 44 का नियम ये भी दूसरे पर डिपेंड होता है। जब उस संख्या में 11 का नियम लगे और किसका, 4 का नियम लगे, क्योंकि 11 और 4 44 होता है। 88 का नियम क्या कहता है, 88 का नियम कहता है कि भाई मेरा खुद का तो नियम नहीं है, लेकिन यदि उस संख्या में 11 का और 8 का नियम लगता है तो उस संख्या में 8 का भाग 88 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। 72 का खुद का नियम नहीं होता है, लेकिन ये कहता है कि यदि उस संख्या में 9 का और 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 72 से विभाजित होगी, क्योंकि 9 8 72 होता है। आप यहाँ भी देखना। अब किसी संख्या में 90 का भाग देना, यदि कोई संख्या आ जाए और हमें 90 का भाग देना पड़ जाए तो अपन बहुत परेशान हो जाएंगे कि 90 का, क्योंकि 90 का तो अपन को पढ़ा भी नहीं आता। लेकिन क्या करेंगे, अब हम तुरंत नियम लगाएंगे कि यदि उस संख्या में इसका 10 का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है तो बस 90 का भाग चला जाएगा। अब अपन को चेक कैसे करने को मिलेगा, हमने देखा 10 का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। हमने उस संख्या को देखा कि अंतिम अंक 0 है या नहीं है। यदि अंतिम अंक 0 है तो अपन 10 का जो अपना नियम है अपन सेटिस्फाई हैं। अब 9 का क्या नियम होता है, अपन उसके अंकों को अपन तुरंत जोड़ लेंगे और जोड़ के भाग देंगे। यदि 9 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 90 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका नियम क्या होता है, 144 का। 144 का नियम नहीं होता है, ये भी 2 पर डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि कहता है कि भाई जिसमें 16 का और 9 का भाग चला जाएगा, नियम लग जाएगा संख्या में, उसमें 144 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 16 नंबर 144 होता है। अब 99 क्या कहता है कि भाई जिसमें 11 का नियम लग जाए और 9 का नियम लग जाए। यदि 11 और 9 का नियम लग जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 99 से भी पूर्णतः विभाजित होगी।
आप इनको विशेष रूप से अपनी नोट्स में लिखते चलें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें। और इनको सभी आप लिख लें कि क्या होगा अपन जब अपन एग्जाम्पल देंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, जब वो दे देगा कोई संख्या और बोलेगा कि इस संख्या में 144 का भाग पूर्णतः जाएगा या नहीं जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो अपन 144 का भाग वो टेबल बनाते नहीं फिरेंगे, हम सीधे 16 का नियम लगाएंगे और सीधा 9 का नियम लगाएंगे। यदि इन दोनों का नियम लग जाएगा तो अपन टिक कर देंगे कि इसमें 144 का भाग चला गया। बस अपन को इतना ध्यान रखना है। इसीलिए ये कॉम्बो बने हुए हैं, क्योंकि इनके खुद के नियम नहीं होते, ये एक दूसरी संख्याओं पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो बस अपन ये सब गुणनफल में दिया हुआ है, क्योंकि अपन को पता है 2 तिया 6 होता है, 3 चौको 12 होता है, 8 ती 24 होता है, 10 तिया 30 होता है, 11 चौक 44 होता है, 11 8 88 होता है, 9 8 72 होता है, 10 9 90 होता है, 16 9 144 होता है, 11 9 99 होता है। तो ये संख्याएं क्या है, ये कॉम्बो हैं, ये दो, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉम्बो रूल, कि इसमें दो संख्याओं में क्या होता है अपन को भाग से पता करना होता है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। अब कुछ और नियम पढ़ते हैं। जो विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके कुछ नियम देखते हैं अपन। और उनके नियम नहीं होते हैं, उनके बनाने पड़ते हैं, अपन बनाकर देखते हैं कैसे नियम बनेंगे उनके। तो उन संख्याओं को मैं पहले लिख लेता हूँ। जैसे अपन एक नियम बनाते हैं, जैसे 13 का बल्कि मैंने नियम बता दिया है, लेकिन थोड़ा इसको देख लेते हैं। या किसी और संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं जैसे कि 19। हमें इसका नियम क्या करना है, 19 का नियम बनाना है, क्योंकि 19 का कोई नियम नहीं होता है। तो कैसे बनाएंगे, अपन तो पहले सीधा रखेंगे 19 और ऐसी संख्या चुनना है जिसके ये पास हो, यानी जिसके अंत में 0, अर्थात ये जो लेफ्ट वाली जगह है इसको खाली रखना है। और जो 19 होता है वो किसके पास होता है, 20 के पास होता है। ठीक, तो अपन को क्या करना है, 19 से 20 बनाना है। 19 को क्या करना है, 20 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और कितने गुना है, 2 गुना है। क्यों 2 गुना है, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और 2 गुना करना पड़ेगा, अर्थात 2 गुना करके जोड़ना पड़ेगा। 19 यदि मैं कोई संख्या आपको लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, जैसे कि यदि कोई संख्या जैसे कि 61 0 6 9 और 8 ये संख्या दी हुई है। इस संख्या में क्या करना है, अपन को 19 का भाग देना है। हमें पता है 19 का कोई नियम नहीं होता, 19 किसके करीब है, 20 के करीब है। 19 को 20 बनाना है, अर्थात जोड़ना पड़ेगा। और ये कितने गुना है, 10 दूनी 20, यानी 2 गुना है। तो बस हमें क्या करना है कि 2 गुना करके जोड़ना है। किसको 2 गुना करना है, लास्ट डिजिट को। किसको, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक को क्या करना है, अंतिम अंक का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और जोड़ेंगे। जैसे कि अब लगाते हैं यहाँ पर, हमें पता चल गया कि पहले 2 गुना करना है और फिर जोड़ना है। 8 का 2 गुना कितना होता है, पहले इसको अपन देख लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 6 15 की 5 होता है, 1 हासिल में आया तो 6 2 कितना होगा, 8 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 6 होगा। अंतिम अंक का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है, प्लस जोड़ना ही है हमें। तो 8 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया और 6 हो गया। अंतिम अंक कितना, 2 गुना। अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, 2 होता है और 6 होता है। थोड़ा यहाँ जगह नहीं है, इस साइड चलते हैं। 6 6 27 यानी अंतिम अंक का 2 गुना। 2 गुना कितना होगा, 14 होगा और जोड़ देंगे कितना, 4 2 6 और 6 और 1 7। हमें 76 मिला। तो क्या 19 का भाग 76 में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 19 चौको 76 होता है। 19 चौको कितना होता है, 76 होता है। तो इस पूरी संख्या में 19 का भाग जाएगा। ऐसे नियम अपन बनाएंगे। और मैं आपको कुछ संख्याएं हैं जो जिसका मैं नियम आपको बताना सिखाता हूँ, आप देखते रहें, साथ में जुड़े रहें। जैसे अपन ने कोई संख्या ली, अपन ने ले लिया 31, हमें इसका नियम नहीं पता है, तो क्या करना है, 31 दिया हुआ। 31 किसके करीब होता है, जिसके अंत में 0 होता है, वो होता है 30। क्या होता है, इसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। और ये किसके करीब है, 30 के करीब है। तो क्या करने पड़ेगा, 31 को 30 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा,
30 का लेंगे 3, मतलब 3 गुना करके किसी संख्या को क्या करेंगे, 3 गुना करके उसको घटाना पड़ेगा। तो बस ये इसका नियम बन गया। ऐसे ही अब देख लो, जैसे होता है 89, 89 को क्या करना है, 89 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जैसे 90 होता है। 89 किसके करीब है, 90 के करीब है। हमें पता है कि 89 को क्या करना है, 90 बनाना है, तो यहाँ पर तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे और कितने गुना करेंगे, यहाँ पर 90 का कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। ये 89 का नियम बन गया। ऐसे ही होता है, जैसे अपन ने 13 का टेबल बल्कि पढ़ लिया, लेकिन मैं और एक बार देखता हूँ कि आपको यदि 13 से भाग देना है, कोई संख्या दी हुई है 13 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा, क्योंकि 13 के ना तो आस पास अगल बगल कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जीरो से, जिसके बगल में जीरो आए, तो अपन 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि उसके बगल में जीरो आ जाए। अपन ने पढ़ा कि 13 थी 39, कितना आया, 39, 13 39 आया, और 39 के बगल में क्या होता है, 40 होता है। कितना, 40 होता है। तो बस 39 को 40 बनाना है, मतलब प्लस करना पड़ेगा, और कितने गुना करना पड़ेगा, 4। तो 4 गुना करेंगे, 40 का 4 आएगा, तो प्लस करके 4 गुना करेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि कोई भी संख्या का भाग लगाना है तो उसको अपन आसपास ऐसी संख्या देखना है जिसके अंत में जीरो हो, और हमें ये क्या होगा, हमें ये संख्या बताएगी कि हमें जोड़ना है या घटाना है। यदि इस संख्या से ये संख्या ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, और इस संख्या से यदि ये संख्या कम है तो माइनस करेंगे। लेकिन जो जितना भी जीरो यहाँ पर लिखा हो, उसके जो भी आगे संख्या लिखा हो उतना गुना करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पर चलेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। आप रूल नियम बना करके देखिए, बहुत से नियम बनेंगे, और बहुत संख्याएँ होती हैं, जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जिस नियम का यूज होगा प्रश्नों में, अपन बनाते चलेंगे और सवालों को भी सॉल्व करते चलेंगे। और हमारी यह क्लास प्रतिदिन यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी, और ये क्लास पूर्णतः फ्री होती है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। प्रतिदिन प्रैक्टिस करें ऐसे प्रश्नों की, और नियम को ज़रूर सीख लेना, क्योंकि विभाज्यता के नियम के जब अपन प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम पर ही ये पूरा टाइप आधारित होता है। विभाज्यता का नियम, पूरा टाइप नियम पर ही आधारित है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और नियम को जब अपन दूसरी क्लास लेकर के आएंगे तो नियम को एक बार पूर्ण रूप से पढ़ करके आएँ, और सवालों को लगाएं। मैं भी आपके साथ लगा के चलूँगा, और अगली क्लास में मिलते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ें और एक साथ बैठें, पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं, अब दूसरी क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और विभाज्यता के जो प्रश्न होंगे वो पढ़ेंगे। और आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।